गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड आईएमसी। दोस्तों गुड एमसी। फिर आज एक बार आपको चैलेंज आ सकता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन शानदार। हिबा खान जी गुड एमसी, उमेश कुमार श्रीवास्तव जी गुड एमसी, आईएमसी सॉन्ग गुड एमसी, गुड एमसी, रमेश मिश्रा जी गुड एमसी, गुड एमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। मोहित गोस्वामी जी गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, रमेश मिश्रा जी, राम सिंह पटेल जी गुड एमसी, राजेंद्र राव जी गुड एमसी। मैं सबक धर्मवीर जी गुड एमसी, आकाश कुमार जी गुड एमसी, प्रियंका सोंदिया जी गुड एमसी, विनोद कुमार जी गुड एमसी, उमेश कुमार श्रीवास्तव जी गुड एमसी, रूपाली चौधरी जी गुड एमसी, हंसराज पाल जी गुड एमसी। क्या बात है। विनोद कुमार जी गुड एमसी, श्री ओम राय जी गुड एमसी। फ्रेंड गुड एमसी, बहुत सारे साथी अब आ चुके हैं। और मंजू देवी जी गुड एमसी, राम सिंह पटेल जी गुड एमसी, एम्बेसडर स्टार हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से। और फ्रेंड अभी हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। और लाइव के बाद संतोष तिवारी गुड एमसी, लाइव के बाद अभी मैं तुरंत स्टेज पे जाने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी कुछ ही देर में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज फिर एक बार हम आपके बीच में हैं, मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग जब हम लाइव सेशन में आते हैं तो कई लोग नए लोग भी जुड़ जाते हैं। और जब नए लोग जुड़ते हैं तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा दूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे होटल जेके पैलेस में हूँ, होटल जेके जैन पैलेस। आप सब देख सकते हैं, जेके जैन पैलेस होटल बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत आज होटल में हमारा प्रोग्राम है। और मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ दोस्तों कि कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस अपने शहर में रुक करके वो बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो पहले तो मैं ये दिखा दूँ, बहुत ही शानदार खूबसूरत होटल है। और सर हमको भी ज्वाइन करा दीजिए सर। श्री ओम राय, क्या बात है ओम राय जी, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अभी आप हमें कॉल कर लीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे। रजत मंडल जी गुड एमसी। फ्रेंड ये देख सकते हैं, मैं आज जहाँ पर रुका हूँ इस होटल का नाम है होटल जीके जैन। तो फ्रेंड हम अपने मोबाइल को, हम म्यूजिक को बंद करते हैं और आपके बीच में फिर से एक बार हम शुरुआत करते हैं। तो जब तक जो लोग आ चुके हैं, पिंकी रावत जी गुड एमसी, राजेश त्रिपाठी जी गुड एमसी, एस ईस्ट वेस्ट अप्लाई में जाल वेस्ट, क्या बात है, सलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड अभी हॉल में प्रोग्राम चल रहा है, मैं बाहर हूँ, मेरा वहाँ पर इंतजार हो रहा है। लेकिन लाइव सेशन से मैं कभी चूकता नहीं हूँ, आपको मैं बता दूँ। हो सकता है कि आज का लाइव सेशन भी हम आपको दिखलाएंगे प्रोग्राम का। अब मैं होटल के रूम में आकर के मैं आपसे आधा घंटा बातचीत हमारी आपकी होगी। इस आधे घंटे में हम जो बात करेंगे आपसे, तो श्री ओम राय जी, मैं कुछ नहीं जानता और मैं बेरोज़गार हूँ सर, क्या बात है। तो आपको कॉल करने पड़ेंगे हमें और आपकी बेरोज़गारी दूर हो सकती है। हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने आज आईएमसी बिजनेस के माध्यम से उन्होंने रोज़गार लिया है और करोड़ों लोग पाइपलाइन में हैं, लेने वाले हैं। तो फ्रेंड अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। नाम जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कुछ बताऊँ इससे पहले आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि आप इस सेशन को आज की ये जो सेशन है, इसको आप वॉच पार्टी पे लगा दें, यानी वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुँचे।
और आप तो समझ ही सकते हैं कि दिन पे दिन बहुत सारे लोग आज लाइव सेशन से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे खुद जो लाइव सेशन, जो फिजिकल लाइव प्रोग्राम लगातार पूरे देश भर में हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड, जो लोग आ चुके हैं तो उनसे मैं ज़रूरी बात कर लूँ और मैं परिचय दे दूँ। नाम मेरा DN सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूँ। और आज इस बुधवार यानी बुधवार ज़िंदगी 1 बजे का जो प्रोग्राम है DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, आप सभी का स्वागत है और हम दिल से स्वागत करते हैं। इस पेज पे जब आप आते हैं तो हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, लाइव प्रोग्राम में आना, आज मैं बता दूं, लाइव प्रोग्राम में जब आते हैं तो आप सिर्फ इसका कई तरह से आप लाभ पाते हैं। जैसा कि आप जब लाइव में आते हैं और तो लाइव पे आने के बाद आपकी जो टीम है ना, आपको सम्मान देना शुरू कर देती है। जब आप लाइव प्रोग्राम में जब आप आते हैं तो आपकी टीम देखती है कि हमारे जो अपलाइन हैं, क्योंकि कई बार आपकी टीम भी मौजूद रहती है, कई बार टीम देखती है कि हमारे जो अपलाइन है वो बिजनेस को लेकर के वाकई में सीरियस है और हमारे अपलाइन एक्टिव है। बहुत सारी बातें नहीं हो पाएंगी इस पर, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं, लाइव आकर के बल्कि अपनी इमेज आप बढ़ाते हैं। आज मैंने लाइव प्रोग्राम किया, मैंने DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के माध्यम से बहुत सारे लीडर्स को हम इस पर लेके आए और हमारे जो लीडर्स है पूरे भारतवर्ष में आज सबकी एक अपनी पहचान बन चुकी है। ये सब हो पाया लाइव की वजह से। तो फ्रेंड, मैं आगे की बात करूँ उससे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। दूसरा मैं बात करता हूँ DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। तो DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे लगातार आप बने रहिएगा। लगातार आप जब बने रहते हैं इस पेज के ऊपर तो आपका बिजनेस ही नहीं, आपके टीम का बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं इस पेज के माध्यम से, अभी हमारे कई टीमें ऐसी हैं जो आज पूरी तरह से, यानी पुरानी टीमें कुछ ऐसी हैं जिसका बिजनेस जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहाँ नई टीमों का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है और नई टीमें आगे निकल के आ चुकी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा उन पुरानी टीमों को। कई तो पुरानी टीमें ऐसी है कि वो रात दिन भागती है, रात दिन वो सिर्फ पोस्ट डालेंगे कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ हूँ, परसों मैं वहाँ हूँ, लेकिन किसी भी मीटिंग सेमिनार में वो नज़र नहीं आते। वो सिर्फ चाहते हैं कि फ़ोटो के माध्यम से हम फेमस हो जाएं, सिर्फ फ़ोटो डालेंगे। कई लोगों को मैं देखता रहता हूँ कि वो फ़ोटो डालते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी सेमिनार में जाना चाहते नहीं, सेमिनार में नहीं जाते, प्रोग्रामों में नहीं जाते। वो खुद को ही अपना सब कुछ मान लेते कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, अब बाकी सब गलत है। तो फ्रेंड, अगर ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं कि आप प्रोग्रामों में नहीं जा रहे हैं और डायरेक्ट आप पेज के ही माध्यम से, आप फेसबुक के ही माध्यम से आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा कर लें, तो फ्रेंड इसमें बहुत देर लग सकती है, बहुत देर लग सकती है। आप प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, आपके आसपास में जो भी मीटिंग सेमिनार हो रहा है वहाँ पर अटेंड करें। DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप लगातार बने रहें। फ्रेंड, आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, आज का हमारा जो सेशन है, आज का हमारी जो वार्तालाप है, हम अभी 15 तारीख को प्रयागराज में एक इवेंट हुआ। 15 तारीख प्रयागराज में एक इवेंट हुआ, जिस इवेंट में, उस इवेंट में लगभग जो लोग रहे होंगे 250 से 300 लोगों की गैदरिंग थी, इतने लोग वहाँ पे आए थे। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने विशेष ये देखा कि जिन लोगों ने सेमिनार को प्रमोट किया, उस प्रोग्राम को, 1 डे वर्कशॉप को प्रमोट किया, और जब लोग उनके गेस्ट आए, जिन लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, जो उनके मेहमान आए, उन सारे लोगों का कॉल आ रहा था। उनके पास कॉल आया कि सर, IMC के बारे में आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। यानी प्रोग्राम में बैठने के बाद वो जो लोग गेस्ट आए थे, जिनको बुलाया गया था, उन सब का विजन क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम में अपने लोगों को ना तो लेके बैठते हैं, ना खुद वो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि बिना गए, बिना कुछ किए हम क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए। तो फ्रेंड, याद रखिएगा कि क्राउन प्रेसिडेंट बनना तो दूर, जो आपकी जो लेवल है अभी वर्तमान में, वो बिना प्रोग्राम में लोगों को बैठाए आपका लेवल भी मेंटेन नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, 15 अक्टूबर का प्रोग्राम था, ज़बरदस्त सेशन था, जो लिखा हुआ है, सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और मैं समझता हूं कि उस प्रोग्राम में जो लोग बैठे थे, उनकी टीम के अंदर जो है भी अगले कुछ महीनों में जो अचीवमेंट आने वाला है वो तारीफ़ काबिल होगा। तो फ्रेंड, आज का हमारा मैसेज है कि जब भी कभी कहीं प्रोग्राम आपके आसपास में हो रहा है, क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम में एक बात मैंने कही थी कि लीडरों की इज्जत, जैसे हवाई जहाज़ की जो इज्जत है वो ज़मीन पे नहीं आसमान पे है, किसान की इज्जत घर पे नहीं
खेत में है। यानी जो चीज़ें हैं जिसकी इज्जत जहाँ पे होनी चाहिए, एक दौड़ती हुई कार की इज्जत सड़कों पे है, ना कि वो शोरूम के अंदर है, उसकी वैल्यू वहीं। इसी प्रकार आईएमसी एसोसिएट की जो वैल्यू है वो सेमिनार में है कि आप सेमिनार में अपने कितने लोगों के साथ आप प्रोग्राम में आप बैठ रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में आप बैठें। फ्रेंड, अगला मैसेज हमारा है, अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों का कि सर जो अभी 10% पैसा जो अपडेट हुआ है, क्या मैं भी चेयरमैन हूँ, इसका लाभ मैं नहीं ले पाऊंगा। इसका लाभ चेयरमैन को ही नहीं, सबको मिलने वाला है, लेकिन ये शुरुआती लाभ जो है 10% का जो लाभ है, जो आपकी जो ईगल पिन का, लोग कहते हैं सर मैं चेयरमैन हूँ, मैं सुपरस्टार मेंटेन करता हूँ, तो क्या मैं 5 ज्वाइनिंग मैं करवाऊंगा, तो क्या इसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 5 ज्वाइनिंग नहीं कराइए, बल्कि अपने टीम में जो नीचे डाउन में लोग हैं उनके डाउन में स्पॉन्सरिंग कराइए। 5-5 ज्वाइनिंग जब होगा तो आपका सुपर स्टार मेंटेन हो जाएगा। और जब सुपर स्टार यानी 35,000 बिजनेस वाला, अगर 5 टीमें अगर आपकी 400 वॉल्यूम कर लिया तो आपकी प्याउट लगभग 11-12 हज़ार बन सकती है। तो आपको काम करने की जरूरत है। कई लोग पूछते हैं सर, अरे सर तो कम से कम हम भी 5 ज्वाइनिंग कराते। अरे तो आप ज्वाइनिंग कराओ, अपने टीम में दे दो ना ज्वाइनिंग, अपने डाउनलाइन में दे दो, उनके स्पॉन्सरिंग में दे दो, उनके रेफरल में आप डाल दो। आप क्यों रखोगे ज्वाइनिंग? आपको जरूरत क्या है भाई? आज अगर मुझे कोई ज्वाइनिंग आती है, मुझे ज्वाइनिंग मिलती है, तो मैं क्या करता हूँ भाई? मेरे साथ जो लोग चल रहे होते हैं, मैंने अभी हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, 3 ज्वाइनिंग मुझे मिली, वो हमारे साथ सफ़र में थे, और तीनों ज्वाइनिंग बहुत ही शानदार ज्वाइनिंग थी। वो तीनों ज्वाइनिंग पे समझिए कि अगले 3 साल तक नहीं, पूरी जीवन भर उसकी परचेजिंग होती रहेगी, परचेजिंग बंद नहीं कर सकता है। हो सकता है कि अगले कुछ समय बाद वो बंदा स्टोर भी ओपन कर दे, पैसे से मजबूत, क्योंकि डीएन सिंह कभी भी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते, मजबूत लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस मजबूत लोगों का है, मजबूर लोगों का नहीं है। मजबूर लोगों को जब आप लेके आते हैं तो खुद भी आप मजबूर हो जाते हैं। और तीनों ज्वाइनिंग जो हमारे साथ में थे, जो सफ़र कर रहे थे, मिस्टर दुर्गा शुक्ला जी, वो ज्वाइनिंग के हकदार वो हुए क्योंकि वो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। तो फ्रेंड, जब भी आपको कोई ज्वाइनिंग मिलती है और आपको लगता है इसका लाभ लेना चाहिए, तो इसका लाभ अपने टीम में डाल दो वो ज्वाइनिंग। अब कई लोग ऐसे भी होंगे कि सर मैं तो आपके साथ नहीं, तो क्या मुझको नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज अपने घर से निकल करके बाहर बिजनेस कर रहा है, वो अपने घर से निकल करके आज 650 किलोमीटर की दूरी पे पैसे खर्च करके मेरे साथ चल रहा है, और अगर उसने मेरा लाभ, अगर अपलाइन उसके साथ है, और उसका लाभ किसे मिलना चाहिए? जो मेरे साथ नहीं है उसको मिलना चाहिए। तो फ्रेंड, जब भी अगर आपको कोई ज्वाइनिंग अगर मिलती है, तो आप उस ज्वाइनिंग को, अगर आपके पास लगता है कि ये मेरी ज़रूरत की नहीं है, तो अपनी टीम को बड़ा करने के लिए उसको लगा सकते हैं। लेकिन अपलाइन उसके साथ ही काम करती है जो व्यक्ति अपलाइन के गाइड में काम करता हूँ। तो फ्रेंड, ये रहा, आज मैं उत्तर प्रदेश नहीं, आज मैं मध्य प्रदेश की धरती में हूँ, और मेरा यहाँ पे आज जो मेरा प्रोग्राम है वो गुना में, गुना मध्य प्रदेश में जगह है गुना। आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है अभी, और उस प्रोग्राम का मैं आज स्पीकर गेस्ट हूँ, और अंदर हॉल में प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि लाइव प्रोग्राम, मैंने बोला था कि लाइव प्रोग्राम को हम करके हम आ रहे हैं। थोड़ा प्रोग्राम लेट हो चुका है, लेकिन हम वहाँ पे भी पहुँचेंगे, और मैं हॉल में ही मौजूद हूँ, हॉल के बाहर। तो फ्रेंड, जब भी कभी आपके आसपास में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर रहें और उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनें। कल मेरा प्रोग्राम ग्वालियर में है, और अगर आप ग्वालियर के आसपास के हैं, या हो सकता है कि आप कानपुर के रहने वाले हों, हो सकता है कि आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन आप पता करें कि आपके टीम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो ग्वालियर के आसपास का है, तो उन्हें बैठाना जरूर चाहिए, उन्हें वहाँ बैठाना चाहिए। आप उनको प्रमोशन करें, उस प्रोग्राम के बारे में बताएं, प्रमोट करें, कहें सर आज वहाँ पे जो ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है, मैंने आपका पास ले लिया है, उस प्रोग्राम हॉल में आप जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। आप उस प्रोग्राम के अंदर आप बैठें और अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने जिस तरीके से बताना चाहें आप उन्हें बताएं, और नहीं तो इन्वाइट करने का जो तरीका है, आप किसी भी प्रोग्राम में आकर के आप सीख सकते हैं। जब लीडरशिप ट्रेनिंग होती है तो कैसे इन्वाइट किया जाता है, उसमें आप सीख सकते हैं। नहीं, मौका नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब खोलिए, और अपने प्रोस्पेक्ट को हम कैसे इनवाइट करें, कैसे हम सेमिनारों में बुलाएं, तो उसका तरीका उसमें बताया जाता है। तो फ्रेंड, कल ग्वालियर में प्रोग्राम होने जा रहा है, ग्वालियर में प्रोग्राम में आप ज़रूर बैठें, वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आप रहें और लोगों को बैठाएं।
जब भी आप किसी प्रोग्राम में आप बैठते हैं, किसी प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेमिनार में जब आप बैठते हैं, तो फ्रेंड कोशिश करें कि आपके पास कम से कम जितनी देर आप प्रोग्राम में बैठे हैं, आप कोशिश करें जो अच्छे आपके जो स्पीच मिल रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो उस प्रोग्राम को आप रिकॉर्ड जरूर कीजिए। उस प्रोग्राम को आप रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद फोटोग्राफ्स कीजिए, आप सेल्फी लीजिए, लीडरों के साथ सेल्फी लीजिए, अपने टीम के साथ सेल्फी लीजिए, जो अपने लोगों के साथ जो नए प्रोस्पेक्ट को जो लेके गए हैं, जिस नए प्रोस्पेक्ट को आप टीम में आप प्रोग्राम के लेके जाते हैं, तो वो जो गेस्ट स्पीकर है उनसे मिलवाने की कोशिश कीजिए, उनसे आप मिलवाइए। अगर उनसे नहीं मिलवाते, वहाँ पे आपकी अपलाइन होगी, उस अपलाइन से मिलवाइए कि सर हमारे ये बड़े अच्छे मित्र हैं और मैंने सोचा कि सर जैसे आपकी वजह से मेरी लाइफ बदली है तो इनकी भी लाइफ बदल जाए, तो मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। और सर आज आपके प्रोग्राम में आकर के सर ये बहुत मोटिवेट है, सर थोड़ा अगर इनका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सर इनके भी जिंदगी में चार चांद लग सकता है। और उनसे इस तरह की जब बातें करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो 100% आपके बिजनेस में कामयाबी लेगा। तो फ्रेंड, आप कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि फोटोग्राफ्स जो खींचते हैं उस प्रोग्राम को ना तो फेसबुक पे डालते हैं, ना तो सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब बाद में उसे मेमोरी भर जाने के कारण वो डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जैसे कुछ देर के लिए मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं कि आप आदरणीय सत्यन भाटिया जी के प्रोग्राम में, कंपनी के एमडी के प्रोग्राम में आप बैठे हैं और प्रोग्राम का आप हिस्सा हैं। उस प्रोग्राम में जब आप बैठे तो आप फोटोग्राफ्स के साथ साथ उसमें लिखें कि आज मैंने इस दुनिया के सबसे कम उम्र के आज एमडी आदरणीय सत्यन भाटिया जी के मैं प्रोग्राम में बैठ करके, और ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, आज मुझे इस प्रोग्राम में इस सीखने को मुझे मिला। और आज मैं निर्णय लेता हूं कि अब मैं पूरी एनर्जी के साथ मैं आईएमसी में अपने सपने को पूरा करूंगा या करूंगी। तो फ्रेंड, यानी फोटोग्राफ्स डालने से कभी ना चूके। इस तरह के बहुत सारे फोटोग्राफ तो आप डालते हैं। आपके घर में शादी ब्याह है उसका फोटोग्राफ डालते हैं, आपके घर में कथा पूजा हो रहा है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गए उसका फोटो डाल दिया, लेकिन प्रोग्रामों का फोटो आप नहीं डालते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, चेंजिंग आ सकते हैं, तो अपने आप को आपको प्रूफ करना होगा। अपने आप को आप प्रूव कीजिए कि जिस काम को आप करते हैं उस काम को करते हुए आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं, आपको गर्व फील होता है कि नहीं, मैं आईएमसी का एक ईमानदार एसोसिएट हूं। क्या आप ऐसे पोस्ट को डालते हैं? नहीं डालते हैं। मैं कई एसोसिएट को देखता हूं कि वो बाकी सब कुछ तो डालते हैं, घर में बर्थडे होगा तो बर्थडे डालेंगे, किसी रिश्तेदार का बर्थडे होगा तो बर्थडे डालेंगे। इस तरह की तो गलतियां करते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, इससे कोई आपको रोटी मिलने वाला नहीं है। लोग मिट्टी की फोटो तक डाल देते हैं कि हमारे दादाजी एक्सपायर कर गए, मिट्टी की फोटो डालते हैं। फ्रेंड, डालना भी नहीं चाहिए, लेकिन गलती क्या करते हैं, प्रोग्राम की फोटो नहीं डालेंगे और कहते हैं अरे सर हमारे रिश्तेदार को पता चल जाएगा तो क्या कहेंगे। रिश्तेदार तो ऐसे भी कहेगा, जिंदगी में नाकामयाब रहे तो रिश्तेदार तो ऐसे भी बोलेगा। तो फ्रेंड, ऐसी गलती आप ना करें। कल मैं ग्वालियर में हूं और ग्वालियर में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज तो गुना में प्रोग्राम है ही है, कल मैं ग्वालियर में हूं। ग्वालियर के बाद हम प्रयागराज में हमारी वापसी है। और हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। आपके अपलाइन का या आपके उस मेंटल का प्रोग्राम आने वाला है, जिसको अपना मेंटोर मानते हैं, जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, और उनका अगर कोई पोस्ट आपको मिलता है तो आप शेयर जरूर करें। आप जरूर शेयर करें। जैसे उदाहरण के तौर पे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुंबई में रहते हैं और मैं उनका अपलाइन तो नहीं हूं लेकिन उनका मैं मेंटोर हूं। और वो क्या करते हैं कि जब से उन्होंने आईएमसी बिजनेस ज्वाइन किया, वो कहते हैं सर मैं आपको ही फॉलो करता हूं। अब मुझे फॉलो करते करते मेरे हर पोस्ट को, हर प्रोग्राम को, हर इवेंट के बारे में वो जानकारी रखते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं और पोस्ट करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? आज वो व्यक्ति, आज उनकी जो स्थिति जो बदली है वो ऐसी बदली है कि फ्रेंड उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और खुद कहते हैं कि सर हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। तो आपके अपलाइन का जहां भी प्रोग्राम हो तो उसको आप जरूर शेयर करें। कई लोग उस प्रोग्राम को शेयर नहीं। हमारी कलकत्ता की एक टीम है, कलकत्ता की टीम है, मैं देखता हूं, हावड़ा वेस्ट बंगाल की टीम है, जिसके मिस्टर आसित कोले जी हैं एम्बेसडर स्टार। उनके ग्रुप में मैं देखता हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो पूरा टीम लग करके, पूरा टीम
यानी मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार इनके टीम में क्या स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। कभी कभी मैं सोचता हूं, कई चेयरमैन वहां पे, रजत मंडल जी हैं, कई चेयरमैन हैं, वो सब पोस्ट को ऐसे डालते हैं फ्रेंड कि पूरा यानी जो सोशल मीडिया वो छा जाता है। तो फ्रेंड ये मैं बताऊं, वो इसलिए नहीं डालते कि उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने का शौक है, वो इसलिए डालते हैं कि उनको अपने बिजनेस को बड़ा करना है। तो आपको भी अपना बिजनेस बड़ा करना है तो सोशल मीडिया पे आप प्रोग्राम में जाकर के, पहले तो प्रोग्राम में जाएं, आप सेमिनार में जाएं, सेमिनार को आप अटेंड करें, और इसलिए ना जाएं कि हम फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं, आप वहां पे इसलिए जाएं कि हम सीखने जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे सर डाल के क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति फेमस हो जाएगा। आपके फेमस से आज डीएन सिंह को आपको फेमस करने की जरूरत नहीं है। आज डॉक्टर अजय शर्मा जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनको फेमस करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड, हम अपनी कर्मों की वजह से हैं, हमारे काम करने का जो तरीका है वही तो मैं सिखला रहा हूं आपको। मैंने क्या किया था आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पुराना देख लें, जिस समय मैं सिल्वर स्टार था तो मैं हॉल से जब मैं बाहर निकलता था 1-2 घंटा मैं समय, अभी मैं देखता हूं, मैम हिबा खान जी हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कभी प्रोग्राम होता है तो हिबा खान जी जिस प्रोग्राम को अटेंड करती हैं उस प्रोग्राम को पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से हाईलाइट करती हैं। वो अपने पेज पे भी डालती हैं, डीएन सिंह ग्राउंड पर पेज पे तो रहता ही रहता है, साथ में वो शेयर करती हैं। क्यों? आज इसी वजह से आज हिबा खान हैं। आज इसी वजह से उनकी एक अपनी पहचान है। अपनी फोटो डालने की वजह से उनकी पहचान नहीं है। आज उनकी जो टीम है वो टीम प्राउड करती है कि मैम आपके साथ मैं बिजनेस में आकर के मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ना तो प्रोग्राम में जाएंगे और ना ही वो पोस्ट डालेंगे। तो फ्रेंड, मैं बताऊं आपको, इस तरह की गलतियां जब आप करेंगे ना, आपके टीम में विद्रोह पैदा हो जाएगा। विद्रोह क्यों? जो काम आप नहीं करेंगे वो टीम से आप करवा नहीं सकते, और जब टीम से नहीं करवाएंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा। और जब ग्रोथ नहीं हो, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आज आईएमसी के आप चेयरमैन स्टाफ हैं और मेंटेन करते हैं 50 से 60-70 हज़ार रुपये आपको घर आ रहा है, तो आपको 50,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी 5 लेग क्वालिफाई हो रही है। और जब 5 लेग क्वालिफाई हो रही है तो जिस सुपरस्टार लेग की क्वालिफाई हो रही है उस सुपरस्टार को तो 5,000 ही मिल रहा है। और जब 5,000 उसको मिल रहा है, 7,000 उसको मिल रहा है, तो फ्रेंड जरा सोचिए कि वो 5,000 रुपये की इनकम पे उस व्यक्ति को कब तक रोका जा सकता है? वो कभी नहीं। आपका तो 50,000 रुपये कमा करके आप तो संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको तो सरकारी नौकरी लग गई, आप अपने आप को सुरक्षित मान लिया। लेकिन वो 5,000 वाला व्यक्ति अनसिक्योर फील करेगा अपने आप को। वो सोचेगा कि लगता है मैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि आपकी सोच 50,000 में सीमित हो गई है। और जब आपकी सोच 50,000 में सीमित हो गई है तो आप कभी चाहेंगे ही नहीं कि हमारी टीम की ग्रोथ हो। आप लाख के लिए काम नहीं करेंगे, और जब लाख के लिए काम आप नहीं करेंगे तो होगा क्या हो पता है? वो 5,000 वाला व्यक्ति आपको छोड़ के भागेगा, वो दूसरी नाव पे सवार होने का प्लानिंग करेगा। यही तो था, यही था। अभी 2 लीडर छोड़ के गए, यही हुआ। उनके टीम में विद्रोह पैदा हो गया क्योंकि टीम नीचे परेशान थी पिछले 3 सालों से। भाई आज हमारे टीम में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, अपना डुप्लीकेट पैदा किया, क्राउन प्रेसिडेंट 3 क्राउन प्रेसिडेंट हो गए, अभी 10 से ज्यादा हो जाएंगे। तो फ्रेंड, टीम में विद्रोह पैदा हो इससे पहले आप उन कामों को जरूर करें जिन कामों की वजह से आप क्राउन प्रेसिडेंट भी बनेंगे और साथ में आपकी टीम आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है। आज दुश्मन कंपनियां गुमराह करके फायदा उठाती है, जबकि उनके पास कुछ ना तो बताने के लिए होता है ना तो समझाने के लिए होता है। अगर उनके पास सिर्फ होता है तो सिर्फ फोटो होता है, और ऐसी फोटो वाली कंपनियां हमारे देश में आएंगी और जाएंगी। पिछले 9 वर्षों का मेरे पास अनुभव है। पिछले 9 सालों से मैं आईएमसी करते हुए मैंने देखा कि जो व्यक्ति आईएमसी को क्विट किया है,
वो आज 9,000 यानी महीने की 5,000 कमाने की उसकी स्थिति नहीं बनी। कई लोगों ने तो अपनी गलती को सुधारा और वापस आए। फ्रेंड, ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। भाई जरा सोचिए, आज आपके जीवन में आईएमसी नहीं है तो क्या ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जिसको कि आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में 5 से 10 लाख रुपए महीना मिलने वाला है? अरे वहां सोच भी नहीं सकते, यहां तो सोचा जाता है। एक व्यक्ति, एक एसोसिएट से मैंने पूछा कि आईएमसी करते हुए कितना दिन हो गया आपको? कहीं सर 3 साल। हम कहे बहुत कमिटेड रहते हो यार। कहता सर मैं बहुत कमिटेड हूं, मैं कोई सेमिनार नहीं छोड़ता, चाहे मैं अकेला जाऊं, लेकिन मैं जाता हूं। मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूं, मैं सेल्समैनी करता हूं, मैं महीने की 10, 15, 20 हजार रुपये कमा लेता हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट रिटेल बहुत करता हूं। मैं तुलसी गांव में 200 रुपए की बेचता हूं। हम कहे 200 के क्यों? कहीं सर क्यों? 150 की मिला 200 बेचता हूं, 195 तो दाम ही लिखा हुआ, 5 रुपया प्रॉफिट लेता हूं। उनका वेरी गुड। कहीं सर 10 तुलसी बेचता हूं, कमाता हूं 500 रुपये और मेरा रोज बिकता है। तो मैंने कहा सेमिनार में क्यों जाते हो? कहीं सेमिनार में मैं इसलिए जाता हूं तो सीखता रहूं, मोटिवेट रहूं, क्योंकि सर सेमिनार में नहीं जाऊंगा तो मैं बेच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे सेमिनार में जब जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसलिए सेमिनार में जाता हूं, सीखने के लिए जाता हूं। फ्रेंड, क्या ऐसी गलती अगर आपसे हो रही हो तो ठीक करें। देखिए, मैं आपको कोई ट्रेनिंग देने की नीयत से नहीं आता हूं, मैं वो उन बातों को करता हूं आपसे जिससे सीखा जा सकता है। भाई मैंने बहुत सारी गलतियां मैंने भी की है, तो मैं चाहता हूं कि उन गलतियों का आप ना करो। मैंने एक दिन हमारे काउंसलिंग हो रही थी, उसमें 10-15 लोग बैठे थे। उसमें उन लोगों को मैं समझा रहा था कि देखिए, जिंदगी में एक अनुभव हमारे पास है जिसको 50 लाख रुपया नुकसान करके इस अनुभव को मैंने लिया है। कहीं सर 50 लाख नुकसान कर? हम कहे जी हाँ, प्रैक्टिकल है हमारे पास। कहीं सर बताइए क्या कौन सा अनुभव है? हम कहे जिंदगी में कभी भी अमीर से दूर मत भागना। अमीर से यानी कोई व्यक्ति आपके कोई जानने वाला अमीर है और अगर वो मौका देता है अपने साथ रहने का, अपने साथ उठने बैठने का, तो उससे दूरियां मत बढ़ाना। पहला पॉइंट है, कभी दूरियां मत बढ़ाना उससे। आप उसके साथ रह करके उसके गुण सीख सकते हो कि यार ये अमीर कैसे बना। और दूसरा, कभी भी मजबूत आदमी से टकराने का प्रयास मत करना। मजबूत से टकराने का प्रयास मत करना। ये 2 पॉइंट है। ये 50 लाख रुपए का एक्सपीरियंस हमारे पास। 50 लाख रुपया मैंने बर्बाद करके मैंने सीखा है। जब टकराओगे तो आप खुद ही खत्म हो जाओगे, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आपका जो रहेगा खत्म हो जाएगा। आज कई आईएमसी के एसोसिएट अपने अपलाइन से ही भिड़ जाते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं। भाई आज हमारे ग्रेट अपलाइन आज करोड़ों इनकम है, मुझे भी आता है। क्यों? संगत की वजह से। मैं दूरियां नहीं बनाता हूं उनसे, करीब रहता हूं, टकराता नहीं हूं, काम लेता हूं, हाथ जोड़ता हूं, सर मेरा ये काम है, करना पड़ेगा आपको, झगड़ा कर लेता हूं। मतलब प्यार से झगड़ा करने का मतलब कि प्यार से मैं उनसे कहता हूं सर ये काम करना है, सर ये काम करवाना होगा सर आपको, है ना। तो अपलाइन से मुंह फुला के मैं नहीं बैठता हूं। अभी परसों एक बात थी सर, एक मैटर था सर, ये काम सर होना है। हमारे भी कई हमारे एसोसिएट है, कई हमारे लीडर्स है, जो लाइट भी चली गई, गजब। फ्रेंड अब देख सकते हैं लाइट चली गई, चलिए आप रोशनी आ रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें करने को इच्छा होती है कि, लेकिन फ्रेंड इन सब बातों को मैं पर्सनली कर सकता हूँ, आपसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मैं आज के डेट में मैं जो प्रोग्राम, आज हमारे प्रोग्रामों में बहुत भीड़ आ रही है, लगातार लाइट आ चुकी। तो फ्रेंड लोग आते हैं, अभी गुना के मैं प्रोग्राम में हूँ और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं और मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैंने आपके साथ 30 मिनट मैंने बिताए और ईश्वर मौका दे तो पूरी जीवन आपके साथ मैं बिताऊंगा और ये मौका ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड आज आपने क्या सीखा? 2 पॉइंट, और ये अनुभव है, कभी भी दूरियां नहीं बनाना है। तो फ्रेंड बहुत से लोग छूट गए थे, जैसे गंगा द्विवेदी जी हमारे सामने स्क्रीन दिख रहे हैं, आफ्ताब जी हैं गुड MC, अनिल कुमार मौर्य जी हैं गुड MC, रामपाल जी, सर आपका फेस लाइट से ज़बरदस्त है।
फेस लाइट ज़बरदस्त है, क्या बात है रामपाल जी, आप खुद ही स्मार्ट हैं ज़रूरत से ज़्यादा। बहुत बढ़िया रामपाल जी, बहुत बढ़िया। आसित कॉलेज जी, क्या बात है। महेश प्रजापति, सहीबुर रहमान जी और वशिष्ठ जी गुड MC, वशिष्ठ यादव जी गुड MC, आफ्ताब जी, शिव पूजन जी गुड MC, रविंद्र रमेश पाटिल जी, क्या बात है। फूल बाबू ठाकुर जी, क्या बात है, सिलीगुड़ी से। संगीता महतो जी। और मैं बताऊं एक गुड न्यूज है सिलीगुड़ी वालों के लिए। आदरणीय रिस्पेक्टेड क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर सुमित शर्मा जी का 3 दिसंबर का प्रोग्राम मिल गया है, 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को अतर्रा की धरती पे मैं खुद मौजूद हूं। 3 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है अतर्रा बांदा में, यानी अतर्रा में हो या बांदा में हो, मैं इस धरती पे हूं। तो आसित कॉलेज जी ज़बरदस्त, प्रमोद कुमार जी गुड MC, आने वाली परेशानी को शर्मिंदा कर देते हैं गुरुजी मुस्कुराहट के साथ, क्या बात है। नहीं हम शर्मिंदा नहीं करते। देखिए हमारे सभी, हमारे जितने भी एसोसिएट, देखिए हमारी आज जरा सोचिए कि आज हमारी टीम में सैकड़ों अचीवर हैं। भाई ऐसे बात करूं तो सुपरस्टार को भी अचीवर ही बोलता हूं। अगर आज कोई 5,000, 7,000, 8,000 महीना पा रहा है तो अचीवर ही है। और आज इस तरह की संख्या 1000 लोगों की है। तो फ्रेंड हमारी दिली इच्छा है कि ये जो 1000 लोग हैं ना, ये क्राउन प्रेसिडेंट में कन्वर्ट हो जाए, ये क्राउन प्रेसिडेंट बने, है ना। ये विशाल कुमार पंडित जी गुड MC हमारे दार्जिलिंग से हैं, रविंद्र कुमार जी गुड MC, रामपाल जी फिर से एक बार वेलकम गुरुदेव अतर्रा में, क्या बात। देखा ये रामपाल जी कितने अच्छे इंसान, ये पहले से वेलकम कर दिया क्योंकि हम जान रहे हैं कि ज़बरदस्त तैयारी इनकी होगी। तो फ्रेंड इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे साथ हमारे एसोसिएट्स बाहर खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि सर आप हॉल में प्रवेश करें, हमारा वेलकम होने वाला है। लेकिन ये बुधवार के दिन आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। और साथ में मिस्टर अभिषेक कश्यप जी हमारे मौजूद हैं। और अभिषेक जी बहुत जल्दी आप वो किस हॉल में प्रोग्राम होने वाला है अतर्रा की धरती पे, आप डेट को निर्धारित करें और आप उस प्रोग्राम का, आप प्रोग्राम की जिम्मेदारी लें। खैर आप लेते ही हैं, अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए सबकी जिम्मेदारी पूरा अतर्रा बांदा की टीम के लोग लेते हैं। विवेक मिश्रा जी गुड MC, और आप लगे रहिए पूरा नवरात्रि में आप, और थोड़ा सा कोशिश करिए कहीं प्रोग्राम मिले तो वहाँ का हिस्सा भी बने आप। तो फ्रेंड दिवेश मिश्रा, क्या बात है, आप कहाँ हैं, पॉकेट है खाली, मना रहे दिवाली। कुछ लोग ऐसा करते हैं और कि बात लोग लग जाती है, लोगों को लग जानी चाहिए, क्या बात है देवेश जी। पॉकेट है खाली, मनाते हैं दिवाली। हमारी बातें तो लोगों को लगती है और हम सही बात बोलते हैं, लगनी भी चाहिए। फ्रेंड आप बताइए जरा, सोचिए आज अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। एक गाना मैंने कभी सुना था कि कव्वाली सुनी थी, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, वाकई में पैसा बोलता है। तो फ्रेंड जब पैसा बोलता है तो फिर पैसा नहीं कमाना चाहिए। अब फिर किसने मना किया है? लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ है, और ये IMC दोनों चीज़ देता है, ये दोनों चीज़ देता है, हेल्थ भी देता है और वेल्थ भी देता है। तो फ्रेंड काम कीजिए ईमानदारी से, हम आपके साथ हैं। और जब भी कभी मौका मिले, मेरा प्रोग्राम आपको मिले या और भी लीडर्स का, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे धुरंधर लीडर्स हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मैं पूरी ईमानदारी से ऊर्जा के साथ मैं IMC बिजनेस पे अपना समय देता हूं। और जो भी हमारे पास समय है वो आप लोगों की अचीवमेंट के लिए, क्योंकि मैं तो क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका हूं। क्राउन प्रेसिडेंट एक ऐसा लेवल कि जिस लेवल पे दोस्त जिस दिन आप पहुंचेंगे ना, आपको खुद ही यकीन नहीं हुआ, कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि IMC सालाना करोड़ों देगी। मैंने मतलब कभी हो सकता है मेरे जीवन में, लेकिन IMC में ने ये प्रूव कर दिया। लेकिन काम किया, बहुत टफ पोजीशन पे मैंने काम किया, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए। आज सब कुछ है, उस समय क्या था जब 9 साल पहले जिनको मैं बताता था IMC तो हंसते थे, कहते थे अच्छा बल्ब का काम फेल हो गया तो अब आप लगे तुलसी बताने के लिए। मैं मुस्कुराता था, वो मुस्कुराए उससे पहले मैं मुस्कुराता था, क्या इतनी छोटी सी बात समझ में इसको नहीं आ रही है। जब लोग मरने के लिए गुटखा खा सकते हैं, क्या जीने के लिए श्री तुलसी नहीं पिएगा? ये मुझे पता था, गुटखा खाने वालों को नहीं। तो फ्रेंड इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले बुधवार को। और अगले बुधवार को जो डेट है वो तारीख है आपका 18/7/25। और मैं पूरी तरह से एक तैयारी के साथ मैं सेशन में आऊँगा, क्योंकि 2 बार से गलतियाँ हो रही है और मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो हम फिर मिलते हैं, लेकिन अगले बुधवार को जो आपकी तैयारी होगी ज़बरदस्त तरीके से एक शानदार सेशन के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड MC।